अस्सलाम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से बेडशीट की एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं पाकिस्तान से बेडशीट की एक्सपोर्ट कैसे की जा सकती है और इसका तरीकाकार क्या है? जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक बहुत अहम है। जी सर और बिल्कुल। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसके साथ साथ जो कॉटन है पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट में से एक एक्सपोर्ट है, कमोडिटी है। इसमें अगर हम आते हैं तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो धागे का यानी यार्न का एक्सपोर्टर जो है, यार्न का एक्सपोर्टर वो पाकिस्तान है। नंबर वन एक्सपोर्टर जो है, जिसमें हम कॉटन फैब्रिक के हवाले से या कॉटन यार्न के हवाले से बात करते हैं। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, जी वो सर। आ जाती है ये बेड शीट है, टॉवल है और इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। बिल्कुल तो ठीक है। यार्न जो है वो सबसे पहले नंबर पर है और उसके बाद ग्रे फैब्रिक है और उसके बाद फिर आगे बेड शीट्स हैं। तकरीबन सालाना $3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स होती हैं। जो हमारे पास डाटा है उसमें हम बात करते हैं तकरीबन दो 3,16,417 मैट्रिक टन, यानी 3,16,417 मैट्रिक टन जो है वो तकरीबन इतने सालाना एक्सपोर्ट होती है। जी सर। नियरली $3 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट होती है बेड शीट्स की। अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो रोल है वो तो आप, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आपके पास एमटीएन बना हुआ है और उसके बाद आप ऑनवर्ड लाहौर चैम्बर या किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं, तो उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान बेडवेयर एक्सपोर्टर एसोसिएशन, जिसे हम PBEA यानी पाकिस्तान बेडवेयर एक्सपोर्टर एसोसिएशन कहते हैं। आप इसके मेंबर हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, क्वेटा रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी हैं, उस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है। तो सबसे पहले तो आपकी कंपनी होनी चाहिए, आपके पास एमटीएन होना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है ये इसके पाकिस्तान बेडवेयर एक्सपोर्टर एसोसिएशन के मेंबर हों, तो आप किसी भी फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर लेकर तो आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान से बेडशीट की जो प्रोसेसिंग है कैसे की जा सकती है? मोस्टली जो बेडशीट की प्रोसेसिंग है ये पाकिस्तान में कैसे होती है, तो आप ये देखते हैं कि बेडशीट जो होती है सबसे पहले तो ये yarn से वूवन फैब्रिक बनता है जिसे हम ग्रे फैब्रिक कहते हैं। जी सर बिल्कुल। तो ग्रे फैब्रिक जो होता है ये कंपनी जिसको बाद में इसकी डाइंग होती है, ठीक है, और उसके अलावा प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग के बाद फिर अगर आ जाता है, इसमें बहुत से ममालिक ये है कि हमारे से वो ग्रे कपड़ा लेते हैं, बहुत से जो है प्रिंटेड कपड़ा ले लेते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत से ममालिक जो होते हैं वो स्टिच फॉर्म में चाहते हैं कि सिंगल और डबल बेडशीट हमें प्रिपेयर्ड मिले। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि वो ग्रे फैब्रिक के बाद डाइंग एंड प्रिंटिंग का प्रोसेस है, जी प्रिंटिंग के सर। बाद फिर आ जाता है कटिंग का प्रोसेस, कटिंग के बाद फिर स्टिचिंग का प्रोसेस है और लास्ट होता है फिर पैकिंग का। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से जो छोटे दर्जे के एक्सपोर्टर होते हैं वो डाइंग और प्रिंटिंग तो किसी बड़ी कंपनी से करवाते हैं। जी सर। वहाँ से वो फिर बड़े बड़े कपड़े के थान लेकर उसको वहाँ फिर अपने सेटअप पे लेकर आते हैं, वहाँ पर उसकी कटिंग होती है, जी स्टिचिंग सर होती है बिल्कुल ठीक है। और पैकिंग का प्रोसेस वहाँ पे होता है। तो इस तरह से बहुत से बड़े यूनिट्स हैं जो सिर्फ कटिंग और स्टिचिंग और पैकिंग करके आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी से वो क्या करते हैं, ज़्यादा माल मिकदार में बनवा लेते हैं, डाइंग प्रिंटिंग वगैरह का प्रोसेस वहाँ पे होता है। जब वो तैयार हो जाता है तो ये ला कर अपने सेटअप पे उसको जो है कटिंग और स्टिचिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके पैकिंग करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इस जी तरह से सर। वो आसानी से अपना पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान से बेडशीट की जो एक्सपोर्ट है जी जी यूरोप के किन ममालिक में होती है? जी। यूरोप के मोस्टली जो हम कहते हैं, जो मैंने देखा है पिछले 8-10 सालों में या 15 सालों में, तो हम ज़्यादातर जो है वो जर्मनी है, स्वीडन है, हमारे बड़े बायर यूरोप के अंदर स्वीडन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है।
तो इन कंट्रीज़ में जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके जी बाद सर। फिर यूके आ जाता है, यूएसए है, कनाडा है। और इसके साथ साथ अगर हम आते हैं तो मिडल ईस्ट में कुछ ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई है, ओमान है, ठीक है। इन ममालिक को भी कतर आ जाता है, बहरीन है, इन जी ममालिक को सर। भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब कुछ हद तक जो है हम एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आ जाते हैं। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये बड़े ममालिक हैं, जी सर। इनको भी एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। लेकिन वो बहुत कम मिकदार में, क्योंकि वो खुद बड़े एक्सपोर्टर हैं। बिल्कुल सर। उसमें जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे साटन से रिलेटेड है, डिफरेंट आ जाते हैं, तो वो जी सर। ठीक। इसके साथ साथ अगर हम आ जाते हैं तो नई मार्केट्स में अगर हम आए तो रशिया सेक्टर जो है, रशिया है, काज़ाकिस्तान है, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये बहुत बड़ी मार्केट्स हैं और ये नई इमर्जिंग मार्केट्स हैं जी जहाँ सर। पर एक्सपोर्ट जो है वो बेडशीट से रिलेटेड बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। जैसा कि आपने नई मार्केट्स के बारे में भी बताया सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नई मार्केट्स में और जो ये यूरोप की कंट्रीज़ में हमारी पाकिस्तानी बेडशीट जाती हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी बेडशीट की डिमांड क्या है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप देखें कि जो पहले जो था ना, अब ये नई मार्केट्स जो हैं, जैसे रशिया की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। जी सर। काज़ाकिस्तान है, रशिया है, बेलारूस है, इनकी कस्टम यूनियन है। अगर आप एक मुल्क में माल ले जाते हैं, आप तीनों में आप सप्लाई कर सकते हैं, आप पे कोई एडिशनल कस्टम नहीं लगता। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाती है। यूरोप के बाद हमारे पास ये दूसरी बड़ी मार्केट है। जी सर। तो तकरीबन आप ये देख लें, 17, 5 और तकरीबन 2 वो लगा लें, तकरीबन वो बन जाता है 20 करोड़ के करीब, ये बन जाती है आबादी, जी सर। जिसको हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेडशीट की। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर पाकिस्तानी 100% कॉटन जो है उसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि रशियन जो लोग हैं उनकी स्किन जो है वो पॉलिएस्टर या पॉली कॉटन के साथ सेंसिटिव है जी और सर। उनको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो 100% कॉटन जो अंडर गारमेंट्स हैं और बेड शीट्स हैं, उनके लिए 100% कॉटन की डिमांड करते हैं। बिल्कुल तो ठीक है सर। 100% कॉटन जो है वो दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त जो है वो नहीं दे पा रहा इतने अच्छे मुनासिब रेट पे। चाइना तो बिल्कुल नहीं दे पाता, और टर्की जो है उसका रेट हमसे डबल है। इजिप्ट जो है वैसे वो कॉस्टली है। तो पाकिस्तान जो है, समझ लें कि पाकिस्तान इस वक्त 100% कॉटन के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से पाकिस्तान इन मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिसमें हमारे माल की जो डिमांड है, सपोज करें हमारी जो बेड शीट है वहाँ पहुँच के हमें पड़ती है $12 के अराउंड, तो वही टर्की की जो है वो तकरीबन $20 के अराउंड पड़ती है। जी तो सर। वो डबल प्राइस में आ जाती है। तो इसी तरह से वहाँ पर जो रिटेल हो रही है वो $40 की हो रही है, 25, 30, $40 की हो रही है। बिल्कुल ठीक है सर। और होलसेलर को वो अगर 18, 20 में, 12, 13, 14 में भी पड़े तो वो बहुत ज़बरदस्त मार्जिन है इसमें। तो पाकिस्तानी मार्केट जो है, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये रशिया की मार्केट बहुत अच्छी है। एक्सपोर्टर्स के लिए ये रशियन सेक्टर जो है, यहाँ पर इनके लिए प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, और पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो यूरोप के बाद जो हमारी दूसरी बड़ी मार्केट है, ये रशियन सेक्टर बन रहा है, और ये यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आज़रबाईजान है उसके अलावा काज़ाकिस्तान है, रशिया है, बेलारूस है, यहाँ पर पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, 100% कॉटन, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। जिस तरह आपने बताया रशिया और दूसरे ममालिक के बारे में, यहाँ पे पाकिस्तानी कॉटन की बड़ी डिमांड है, जी जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आज़रबाईजान और टर्की भी इस नई मार्केट में शामिल हैं? जी, जैसा इसमें आज़रबाईजान तकरीबन 1 करोड़ आबादी का मुल्क है, और जी फिर सर। यहाँ से आगे री एक्सपोर्ट जॉर्जिया के साथ भी होती है, और यहाँ से रशिया भी माल जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लेकर आते हैं तो यहाँ से बहुत से हमें कस्टमर रशिया के और जॉर्जिया के मिल जाते हैं। जी सर। तो तकरीबन मैंने 10 साल यहाँ पर काम करते हुए, 10 से 11 साल हो गए हैं ये माशाल्लाह सर। बेडशीट का, और इसमें बहुत अच्छा हमने स्कोप यहाँ पर, तकरीबन आप देखें 100% मार्जिन है प्रॉफिट में। ज़बरदस्त है सर। और होलसेल में 100% की बात कर रहा हूँ, रिटेल में तो 200 से 300% मार्जिन है। जी सर। लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न पे बैक का सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है, कि जब आप क्रेडिट पे काम करते हैं तो पाकिस्तान में, ये दुनिया में दूसरी जगहों पर जो है हो सकता है फास्ट पे बैक हो, मतलब वो हफ्ते में, महीने में दे देते हैं, तो जी यहाँ सर, पर बिल्कुल 2-3 ऐसा ही है। महीने रिकवरी में लग जाते हैं। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा है, पैसे डूबते नहीं है लेकिन स्लो मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ पर स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बंदे को हौसले के साथ चलना पड़ता है।
रशिया की जो मार्केट है, आज़रबाईजान की जो मार्केट है, ये स्लो मार्केट है। प्रॉफिट मार्जिन यूरोप की निस्बत या दूसरे ममालिक की निस्बत वहाँ पर 20-30% मार्जिन होगा, तो यहाँ पर 100-150% मार्जिन है। ठीक हो गया सर। लेकिन जो पेमेंट का सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो है, इसलिए इस सिस्टम के साथ आपको चलना पड़ता है। एट द एंड आपका लॉस नहीं होता, प्रॉफिट में ही रहता है, लेकिन ये आ जाता है कि बंदे को ट्रांजैक्शन जो होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वो थोड़ी कम होती है। तो उसी ठीक तरह हो से वो गया। बहुत से लोग इसमें मैनेज कर पाते हैं और बहुत से लोग मैनेज कर नहीं पाते। बिल्कुल सर, ऐसा तो ही है। टर्की जो है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स महंगी हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वहाँ जीन्स की पैंट की बात कर लें, वहाँ टॉवल की बात कर लें, बेडशीट की बात कर लें, जी सर। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान की निस्बत वो डबल महंगी है। बिल्कुल ठीक तो है सर। इसलिए जो यहाँ टर्की के गरीब लोग हैं, आज़रबाईजान के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हमारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है। क्वालिटी में ये टर्की की प्रोडक्ट्स कम्पीट करती हैं, जी प्राइस सर। में उससे कम है, तो इसलिए ये मार्केट भी हमारी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में बेडशीट के कारखाने हैं। जी, आप जब टेक्निकली आते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो कराची है वो बहुत बड़ा एक शहर है, सनती शहर है। वहाँ पर बहुत बड़ा काम हो रहा है, बेडशीट का, टॉवल का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। कराची के बाद फिर अगर आप आ जाते हैं, फैसलाबाद है, लाहौर है, तो ये बड़े जो है, उसके बाद फिर पेशावर और दूसरे इलाके जी आ सर। जाते हैं। लेकिन जो जो हब कंसिडर होता है टेक्सटाइल के हवाले से, तो वो फैसलाबाद है। बिल्कुल सर और ठीक उसके है। बाद फिर कराची आ जाता है, लाहौर आ जाता है। तो ये मेजर 3-4 बड़े शहर हैं जहाँ पर जो है इसके डाइंग के हवाले से, प्रोसेसिंग के हवाले से बड़े बड़े कारखाने हैं। जी सर। ठीक है, वो बेडशीट की वो वीविंग होती है, वीविंग के बाद आगे फिर डाइंग है, प्रिंटिंग है, वो सारा प्रोसेस, और इसके लिए बहुत बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं। और पाकिस्तान में जो है इन बड़े ममालिक में से एक है जो इसकी प्रोसेसिंग कर जी रहे हैं और सर। पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके अलावा फिर जो इसमें वैल्यू एडिशन की बात आ जाती है कि आप वो कपड़े को जो है लेकर बड़े बड़े जो थान है उनको फिर आगे कटिंग है, स्टिचिंग है, पैकिंग है, तो वो उसको फुली आप वैल्यू एडिट करके आप बेचते हैं। जी तो सर। टर्की हमारा बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, लेकिन वो ग्रे कपड़ा हमसे बहुत ज़्यादा लेता है और उसको फिर अपना डिज़ाइन और अपनी प्रिंटिंग करके आगे सेल करता है। बिल्कुल तो ठीक है सर। बेडशीट में जो सबसे ज़्यादा मिकदार में ग्रे कपड़ा कपड़ा लेने वाला है वो टर्की है। बिल्कुल ठीक तो है सर। इसीलिए मेरे ख्याल में हमारे बहुत से जो एक्सपोर्टर भाई हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं, वैल्यू ऐड करके उन्हें जो है प्रोडक्ट्स बेचनी चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो बेड शीट्स जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें ज़्यादा मकदार में, ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला मिल सके। जैसे जीन्स का जो है वो कपड़ा है या ग्रे कपड़ा बेडशीट के हवाले से टर्की ले लेता है बहुत ज़्यादा मकदार में, ऐसा ही तो है वो सर। फिर आगे पूरे यूरोप को आगे सप्लाई करता है और वो हमसे डबल कमाता है। जितना हम कमाते हैं उससे डबल वो कमाता है वैल्यू एडिशन करके। तो बिल्कुल मेरे ठीक ख्याल है। में हमारे भाइयों को भी आगे आना चाहिए, जो एक्सपोर्टर हैं बेडशीट्स के, टॉवल के हैं या फिर जीन्स के हैं, तो उनको आगे आना चाहिए और वैल्यू ऐड करके वो जो है इसको बेचें, इंशाल्लाह ताला वो अच्छा मुनाफा कमाएं। बिल्कुल सर ठीक है, हमारे भाइयों को भी आगे आना चाहिए, ये आपका मशवरा बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी सर आप हमें बताएं कि सिंगल और डबल बेडशीट के साइज क्या हैं। जी, यहाँ पर जो आज़रबाईजान में, टर्की में और रशिया में जो सिंगल साइज कंसीडर होता है, मैं सेंटीमीटर्स में बताऊंगा जी कि सर। विड्थ जो है वो 160 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो नियरली 220 सेंटीमीटर आ जाता है। जी सर। जिसे हम अगर बात करें तो आप अंदाज़न ले लें तकरीबन 1.5 मीटर चौड़ी और 2.20 यानी 2.20 2 मीटर से ज़्यादा वो लंबाई होती है। जी तो सर। ये इसकी सिंगल है। डबल जो यहाँ पर साइज चलते हैं वो तकरीबन 2 मीटर चौड़ी यानी 200 सेंटीमीटर है और 220 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ होती है। जी तो सर। लेंथ सिंगल और डबल में 220 है और सिंगल में जो विड्थ है वो 160 है और जी डबल की जो विड्थ है वो इसी तरह से 2 आ जाती है। बिल्कुल तो ठीक है ये सर। नॉर्मल साइजेस यहाँ पर ये चलते हैं, यानी सिंगल के लिए 160 220 और डबल के लिए 2 और 220 आ जाता है। और जो पिलो साइजेस हैं वो तकरीबन 50-70 है, 50 यानी उसकी आप ले लें विड्थ और 70 जो है इसी तरह से लेंथ ले लें। जी सर। तो इसी तरह स्क्वायर भी है, 70-70 का भी है। ठीक है, ज़्यादा साइजेस जो 75-75 या 70-70 का स्क्वायर है। जी सर। तो पिलो साइजेस ये है। तो ये जो नॉर्मल साइजेस यहाँ पर चलते हैं वो ये है। ठीक ठीक हो हो गया, गया ये सर। टर्की में भी यही है, आज़रबाईजान में भी यही है और इसी तरह से
जो आ जाता है रशिया के रशिया अंदर। और तो इसमें यहाँ पर भी। यही साइजेस हैं, सिंगल के और डबल के। बिल्कुल ठीक है सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिंगल और डबल बेडशीट के रेट्स क्या हैं और इसमें मुनाफे का मार्जिन क्या है, इस हवाले से ज़रा गाइड कर दें। उसमें आप ये देख लें कि सिंगल जो बेडशीट है यहाँ पर वो तकरीबन हमें पड़ती है $7 के जी सर। अराउंड। सारा उसमें कार्गो, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, एवरीथिंग। तो हम उसको समझ लें $7 है तो हम $10 $11 तक उसको निकालते हैं। जी सर। इसी तरह से जब आ जाता है डबल तो वो तकरीबन जो है वो $9 से $10 के अराउंड पड़ती है और वो $14-15 तक जाते हैं। जी तो सर। नियरली 50 to 60% मिनिमम होलसेल की बात कर रहे हैं हम इसमें, यानी कि अगर हम कहें बहुत पूरा बिग शिपमेंट या बिग जो है वो बड़े ऑर्डर्स के हिसाब से प्रोसेसिंग है तो ये। तो इसी तरह से जो है सम टाइम आपकी क्वालिटी के हिसाब से और डिमांड एंड सप्लाई भी आ जाती है, तो मिनिमम 50% से 100% मार्जिन है इसमें। जी सर। और अगर आप देखें तो जो ये आज़रबाईजान के रेट्स हैं, रशिया में यही रेट्स डबल हो जाते हैं। रशिया में सिंगल का रेट जो है $15 से $20 तक और डबल जो है 25 से 30 तक है। बिल्कुल ठीक है रिटेल सर। उसकी 35 से 40 में चली जाती है और इधर जो है सिंगल की रिटेल 25 से 30 में चली जाती है। जी सर। तो वो 100% रशिया के अंदर आ जाता है, वहाँ पर इसकी डिमांड और ज़्यादा है। ठीक है, एज जी कम्पेयर सर। टू आज़रबाईजान के। आज़रबाईजान में मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन 50% है। बिल्कुल ठीक हो गया दूसरा सर। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये होता है कि बेडशीट एक ऐसी नॉन पेरिशेबल आइटम है जो आपकी साल भी पड़ी रहती है, 6 महीने भी, 4 महीने भी, 2 महीने भी, तो नुकसान नहीं देती ऐसा आपको। ही है सर, बिल्कुल आपको ऐसा कोई ही है। उसमें ये नहीं कि फल है, सब्जियां ख़राब हो जाएगी, जैसे चावल पड़ा रहेगा उसकी वैल्यू बढ़ती है, इसी तरह से ये कपड़ा है, बेडशीट है, ये थोड़ी स्लो ट्रांजैक्शन हो सकती है सम टाइम, यानी जी ऊपर सर। नीचे हो सकता है, लेकिन लॉस का इसमें कोई चांस नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा ही अराउंड द है। ईयर इसमें प्रॉफिट ही है, नुकसान नहीं। और फिर ये पूरा साल चलने वाली कमोडिटी है। जी ये सर। नहीं है कि मतलब ये अब चलेगी 2 महीने बाद नहीं चलेगी, सर्दी गर्मी, ये पूरा साल चलती है ये कमोडिटी। बिल्कुल ठीक हो गया सर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी सर जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस बिजनेस में क्या स्कोप है और क्या आपकी कंपनी एक्सपोर्टर्स को सर्विस देती है। हाँ, ये आप देखें कि पाकिस्तान की जब सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर की है, जी और सर। टेक्सटाइल में जो सबसे ज़्यादा आप ले लें मार्जिन है वो इसका बेडशीट का या बेड वियर्स का है। तो तकरीबन $3 बिलियन या $3,000 मिलियन अगर है, जी तो सर। अब $3,000 मिलियन में से अगर हमारे भाइयों को कुछ $1,000 मिलियन भी मिल जाए, कुछ हजार ही डॉलर मिल जाए, जी सर। मतलब 100,000 200,000, तो मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसा ही तो है। पाकिस्तान जब, अल्लाह का शुक्र है, टेक्सटाइल का एक हब है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान की क्वालिटी को और उसकी प्राइस को दुनिया में कोई दूसरा मुल्क compete नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों को ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। यूरोप के बाद रशिया और काज़ाकिस्तान, बेलारूस, आज़रबाईजान, ये बहुत अच्छी मार्केट्स हैं। आप लोग अपने पर्सनल कांटेक्ट से वहाँ पर रब्ते करके वहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है या कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा बाइंग हाउस है। बाइंग हाउस एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी होती है। हमारे पास रशिया है, यूक्रेन है, आज़रबाईजान है, टर्की है, यहाँ के इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान से भी हैं। तो अगर आप अपना कोई ऑर्डर प्रोसेस करना चाहते हैं तो हम आपको अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं। हम लॉजिस्टिक्स की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और आपका जो प्रॉफिट होगा, यानी कि आपकी वैल्यू में से नहीं, जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 30% हम आपके साथ पार्टनर होंगे, 70% आपका होगा। तो आप हमारे साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं एज ए पार्टनर, एक टीम वर्क में। लाहौर और मॉडल टाउन लिंक रोड पर हमारा बाइंग हाउस है। आप हमारे साथ रब्ता करके हमारे साथ मिलकर एज ए टीम भी काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ऑर्डर मौजूद है और आप ऑर्डर प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो हम 5 से 10% तक आपसे सर्विस चार्जेस लेंगे और आपका ऑर्डर प्रोसेस करवाएंगे, आपके सैंपल पास करवाएंगे, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करेंगे, और आप पेमेंट के हवाले से गारंटी वगैरह ये जो मामलात हैं ये भी आपके साथ करेंगे। तो ये दोनों सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। एज ए पार्टनरशिप भी आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, और एज ए सर्विस प्रोवाइडर अगर आपके पास यूक्रेन का ऑर्डर है, रशिया का ऑर्डर है, टर्की का ऑर्डर है, आज़रबाईजान से ऑर्डर है,
इन चारों मुल्कों में हमारी कंपनीज मौजूद हैं, सेटअप मौजूद है, पार्टनर मौजूद है। तो हम आपका ऑर्डर प्रोसेस करवाने में, जिसमें प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, पेमेंट गारंटी है, सैंपल पास करवाना है, ये हम आपके साथ करेंगे। आप कराची से हैं, लाहौर से हैं, फैसलाबाद से, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हैं, हम आपको लोकल गारंटी प्रोवाइड करेंगे और आपके साथ पार्टनरशिप पे काम करेंगे। उसमें ये होगा एज ए टीम काम करने के, आपका भी लॉस नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला विन विन सिचुएशन होगी। आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। ये एक बहुत अच्छी मार्केट है जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा वीक है और इतना ट्रस्टेबल नहीं है, तो इसलिए हम आगे आए और हमने आपको ये सर्विस ऑफ़र की है। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। नीचे हमारे जो कलीमुल्लाह का भी नंबर है, मेरा भी है, आप नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं और फर्दर कोई असिस्टेंस या कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका मज़ीद मालूमात के लिए। जी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।